दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1600 के आसपास अंग्रेज भारत व्यापारी बन के आए। धीरे धीरे करके वह सत्ता तक पहुंच गए। राजाओं से चला कि फूट डालो राज करो। भारतीय सेना, भारतीय टैक्स, मुनाफा इंग्लैंड भेजा गया। भारत गुलाम बनता गया। दोस्तों, 1857 का विद्रोह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। अंग्रेज डर गए, विद्रोह कुचल दिया गया। लेकिन एक बात अंग्रेज समझ गए, अगर भारत एकजुट हो गया तो राज खत्म। यहीं से अंग्रेजों की नीति बनी, किसान गरीब, मजदूर शोषित, टैक्स बहुत ज्यादा, अकाल भुखमरी। दोस्तों, यहाँ भी अंग्रेज सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत अंदर ही अंदर सुलग रहा था। भारत युद्ध में मदद करे, युद्ध के बाद आश्वासन मिलेगा। भारत ने क्या किया? 13 लाख भारतीय सैनिक, लाखों मारे, पैसा अनाज सब दिया। युद्ध खत्म हुआ, कोई आजादी नहीं, उल्टा और सख्ती। यहीं से गुस्सा आग बन गया। 1919 में अंग्रेजों ने लागू किया रॉलेट एक्ट, काला कानून। इसके तहत बिना कारण गिरफ्तारी, बिना मुकदमे जेल, प्रेस पर पाबंदी, सभा करना अपराध। दोस्तों, पूरा भारत हिल गया। महात्मा गांधी ने कहा, यह कानून इंसान को गुलाम बना सकता है। पंजाब सैनिक इलाका, क्रांतिकारी जमीन। 1857 में भी विद्रोह। अंग्रेजों को डर था, अगर पंजाब उठा भारत उड़ जाएगा। अमृतसर में दो बड़े नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, दोनों शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों की चाल, बिना बताए गिरफ्तार, शहर से बाहर भेजा। जनता भड़क उठी, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, गोलियां, कई लोग मारे गए। अमृतसर में मार्शल लॉ जैसा माहौल। फसल का त्योहार, बहुत दूर दूर से लोग आए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। उन लोगों को राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं था। बहुत से लोग राजनीति से अनजान थे। जलियांवाला बाग मौत का मैदान। चारों ओर ऊंची दीवारें, सिर्फ एक पतला रास्ता, भागने का कोई रास्ता नहीं। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, 90 सैनिक प्लस बंदूकें लेकर। कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं, सीधे आदेश। दोस्तों, लगातार गोलीबारी, लोग गिरते गए, बच्चे कुचले गए, कई लोग कुएं में कूद गए। कुएं से 120 प्लस लाशें निकाली गई। दोस्तों, असली मौत की संख्या, अंग्रेज 380, भारतीय अनुमान 1000 प्लस, घायल 1500 प्लस। सच आज भी दबा हुआ है। दोस्तों, डायर ने कहा, मैं सबक सिखाना चाहता था। उसने माना, अगर मेरे पास मशीन गन होती और ज्यादा मारता। कोई पछतावा नहीं। डायर दोषी, लेकिन जेल नहीं, सजा नहीं, सिर्फ हटाया गया। इंग्लैंड में लोग बोले, डायर ने साम्राज्य बचाया। महात्मा गांधी, अंग्रेजों से भरोसा टूटा। सहयोग आंदोलन, भगत सिंह बाग की मिट्टी उठाई, कहा, यह खून बदला मांगता है। क्रांति तेज, डर खत्म, अंग्रेज हिल गए। यही घटना 1947 की नींव बनी। जलियांवाला बाग में सिर्फ लोग नहीं मरे थे, वहां अंग्रेजी हुकूमत की इंसानियत मरी थी। 13 अप्रैल 1919 की शाम अंग्रेज सरकार ने पूरे अमृतसर में सन्नाटा फैला दिया। घायलों की मदद तक नहीं की। कई लोग रात भर तड़पते रहे। मरने वाले की लाशें परिवार तक नहीं पहुंची। अंग्रेजों का मकसद था, डर इतना गहरा कर दो कि कोई आवाज ना उठे। मार्शल लॉ, लोगों को सड़क पर रेंगने की सजा, कोड़े मारे, सार्वजनिक अपमान, घर घर तलाशी। जिसे अंग्रेज कानून कहते थे, वो असल में बदला था। दोस्तों, शुरुआत में पूरी खबर धीरे धीरे करके दबा दी गई, लेकिन अखबारों के जरिए, चश्मदीदों की गवाही से पूरा भारत जान गया। देश में शोक नहीं, गुस्सा फैल गया। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्र नाथ टैगोर ने अंग्रेजों की दी गई सर की उपाधि लौटा दी। उन्होंने लिखा, ऐसी सरकार से सम्मान लेना अपमान है। यह पहली बार था जब एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई। महात्मा गांधी अब तक मानते थे अंग्रेज नैतिक हैं, लेकिन जलियांवाले बाग ने यह भरम तोड़ दिया। गांधी जी ने कहा, अब इस सरकार से कोई नैतिक रिश्ता नहीं। यहीं से शुरू हुआ सहयोग आंदोलन। 1920 सरकारी नौकरी छोड़ी, विदेशी सामान बहिष्कार, अंग्रेजी स्कूल कॉलेज छोड़े, खादी अपनाई। भारत पहली बार एक साथ हिला। जलियांवाला बाग के बाद कई युवा शांत नहीं रह पाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इन सब की जड़ जलियांवाला बाग।
दोस्तों, जनरल डायर दोषी माना गया, लेकिन न जेल न सजा, केवल नौकरी से हटाया गया। इंग्लैंड में डायर को हीरो कहा गया, उसके लिए चंदा इकट्ठा हुआ, भारत समझ गया इंसाफ यहाँ नहीं मिलेगा। जलियांवाला बाग के बाद हर आंदोलन में डर, हर सभा पर शक, हर युवा पर नजर, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, डर अंग्रेजों में आ गया था। 1919 के बाद 1920 सहयोग आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, हर आंदोलन की आत्मा में एक आवाज थी, जलियांवाला बाग फिर नहीं। दोस्तों, 28 साल बाद अंग्रेज भारत छोड़कर गए, सत्ता खत्म हुई लेकिन यादें नहीं। जलियांवाला बाग आज भी पूछता है, आज की आजादी की कीमत जानते हो? जलियांवाला बाग एक नरसंहार नहीं था, वो भारत की नींद तोड़ने वाला सबसे तेज चीख थी।